हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएल क्लासेस। आज हम क्लास 10 चैप्टर एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और सीखेंगे कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, सॉल्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एसिड से। क्या होते हैं एसिड्स? कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं एसिड्स की। एसिड की सबसे पहली पहचान होता है ये टेस्ट में सॉर होता है। सॉर इन टेस्ट मतलब खट्टा। ठीक है, बेस की बात करें, बेस क्या होता है? बिटर इन टेस्ट। बिटर बिटर इन टेस्ट। ठीक है, बिटर इन टेस्ट। अब देखो, मतलब ये खट्टा होता है और ये कड़वा होता है, आप ऐसा कह सकते हो। ठीक है, टेस्ट के बारे में बात कर रहा हूं मैं। तो एसिड्स क्या होते हैं? सोर इन टेस्ट। एंड बेस क्या होता है? बिटर इन टेस्ट। ठीक है, और दूसरी पहचान क्या होती है? अगर हम एसिड की बात करें तो पानी में डिजोल्व होने के बाद ये H+ आयंस बनाते हैं और ये OH- आयंस बनाते हैं। ठीक है, फिलहाल एसिड बेस में इतना ही समझो। ठीक है, धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से क्लियर होगा आपको एसिड बेस क्या होता है। ठीक है, अब हम कुछ एसिड्स के सब्सटेंस देखते हैं और कुछ बेस के सब्सटेंस देखते हैं। तो एसिड्स में जैसे नींबू हो गया, लेमन। ठीक, एप्पल भी होता है, कुछ खटासपन होता है उसके अंदर, उसमें भी एसिड होता है। आंवला हो गया, इमली हो गई। ठीक है, और भी कई सारे हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, तो जहां पर आपको खट्टे पदार्थ दिख रहे हैं, एक एसिटिक विनेगर हो गया। ठीक, तो जहां आपको खट्टे पदार्थ दिख रहे हैं उनमें आप कह सकते हो कि एसिड्स मौजूद है। ठीक है, और ऐसी बेस की अगर बात करें तो बेस में क्या क्या आएगा? तो बेस में क्या क्या एग्जाम्पल है? जैसे साबुन हो गई। ठीक है, इनो, इनो को एंटासिड भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे और टूथपेस्ट। ठीक है, करेला भी कह सकते हो और लौकी भी कह सकते हो, क्योंकि ये भी इस टाइप के बेसिस में आते हैं। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कुछ आपको आइडिया लग गया एसिड और बेस के बारे में। अब हम बात करते हैं इंडिकेटर्स। क्या होते हैं इंडिकेटर्स? इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो कि बताते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है या कौन सा केमिकल एसिड है, कौन सा बेस है। तो जो ये इंडिकेट करे, ठीक है, विच आइडेंटिफाई दी एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, जो एसिड और बेस को पहचानने में हमारी मदद करते हैं उनको हम बोलते हैं क्या? इंडिकेटर। तो इंडिकेटर दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है नेचुरल, एक होता है सिंथेटिक। ठीक है, एक नेचुरल इंडिकेटर और एक सिंथेटिक इंडिकेटर। ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर में देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले नेचुरल इंडिकेटर में आएगा लिटमस पेपर। लिटमस पेपर। ठीक है, दूसरा रेड कैबेज। ठीक है, लीफ एक्सट्रैक्टेड होता है, टर्मरिक। ठीक, ऐसे तो हाइड्राजिया का भी एक फ्लावर होता है, लेकिन आपकी बुक में जो है मैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, और सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं? फिनोप्थिलीन,
दूसरा है मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, अब हम देखेंगे कि किस तरह से इंडिकेट करते हैं, कैसे पहचान कराते हैं ये कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। ठीक है, हम सबसे पहले नेचुरल इंडिकेटर से स्टार्ट करेंगे। नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ इंडिकेटर के नाम लिख लेते हैं, इंडिकेटर्स। ठीक है, और यहाँ पर एसिड्स के साथ रिएक्ट कराएंगे, यहाँ पर बेस के साथ क्या होगा वो देखेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। इनको थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक, अगर मान लिया पहला इंडिकेटर हम लिटमस लेते हैं, देखो लिटमस जो है वो दो कलर में आते हैं, एक ब्लू और एक रेड। ठीक है, तो अगर हम लिटमस पेपर की बात करें तो वो लिटमस पेपर को अगर हम एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो लिटमस पेपर जो है वो रेड बन जाएगा, अगर बेस के साथ करेंगे तो ब्लू बन जाएगा। इससे इंडिकेट होता है कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस। ठीक है, अगर हम किसी एसिड, याद रखना जब एसिड या बेस की बात करेंगे तो सॉल्यूशन लेंगे, तो यहाँ हम लिख देंगे एसिडिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन से ही हो पाएगा, नहीं तो नहीं होता। ठीक है, तो वैसे बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन लेना पड़ता है। ठीक है, तो लिटमस की बात करें तो लिटमस जो है वो जो लाइकन होता है, लाइकन पता है क्या होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है बिटवीन एल्गे एंड फंजाई, वहां से एक्सट्रैक्ट करके लिटमस पेपर को बनाया जाता है। ठीक है, और अब यहाँ पर हम देखें, अगर वो एसिड सॉल्यूशन में अगर लिटमस पेपर को टच करते हैं तो वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है, अगर बेस सॉल्यूशन से टच करते हैं या डिप करते हैं तो उसको तो वो ब्लू कलर में चेंज कर देता है लिटमस पेपर। ठीक है, मतलब खुद लिटमस पेपर का कलर चेंज होता है। फिर सेकंड देखते हैं, क्या बताया सेकंड में हमने, रेड कैबेज बताया था, रेड कैबेज। तो रेड कैबेज की जो एक्सट्रैक्टेड लीफ होती है वो क्या करती है, अगर एसिड सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करते हैं उसको तो वो रेड बन जाती है। ठीक है, और अगर बेस के साथ करते हैं तो वो ग्रीन बन जाती है। ठीक है, ध्यान से इसको लिख लेना, समझ लेना, अच्छे से याद रहनी बहुत जरूरी है ये चीजें। फिर टर्मरिक, टर्मरिक क्या होता है, हल्दी। टर्मरिक अगर एसिड के साथ ट्रीट करेगा तो कोई चेंज नहीं दिखाएगा, नो चेंज। ठीक है, लेकिन अगर बेस के साथ ट्रीट करेगा तो वो या तो रेड या रेड ब्राउन कलर दिखाएगा, डार्क रेड या रेड ब्राउन कलर कह सकते हैं। ठीक है, अब देखो आप इस चीज़ से फैमिलियर होंगे, पहले आपके साथ ये हुआ भी होगा। कई बार क्या होता है, हम स्कूल में जाते हैं या फिर घर पे ही सब्जी गिर जाती है ना, और सब्जी में होती है हल्दी। अगर वाइट कपड़े पे सब्जी डल जाती है तो और हम उसको धोते हैं, जब धोते हैं साबुन से तो वो दाग जो वो रेड ब्राउन या रेड कलर का हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, साबुन क्या है, बेस है। तो बेस पे जब रगड़ते हैं साबुन को, मतलब हल्दी पर जब साबुन रगड़ते हैं, मतलब बेस को रगड़ते हैं, तो बेस के साथ रिएक्ट हो रहा है, बेस टर्मरिक तो रेड ब्राउन कलर देता है। अगर उसको वॉश कर देते हैं, साबुन को वॉश कर देते हैं तो वापस से वही कलर आ जाता है, या फिर छूट जाता है, दाग हट जाता है, या तो दाग हटता नहीं है तो वापस से पीला कलर आ जाता है। ठीक है, सिंथेटिक इंडिकेटर में दो सिंथेटिक इंडिकेटर के नाम बताए गए थे। कौन कौन सा बताया था, पहला मैंने बताया था आपको फिनोल्फ्थलीन, और दूसरा क्या बताया था, मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, अब फिनोल्फ्थलीन और मिथाइल दोनों सिंथेटिक इंडिकेटर हैं। ठीक है, तो जब हम एसिडिक सॉल्यूशन के में फिनोल्फ्थलीन की कुछ बूंदें डालते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, तो ये कलरलेस बनता है, कोई चेंज नहीं कह सकते, कलरलेस बनता है। ठीक, लेकिन अगर हम बेस में फिनोल्फ्थलीन मिला दें
तो वो पिंक कलर का सॉल्यूशन बन जाता है। ये पहचान है फिनोप्थिली, ये पहचान है बेसिक सॉल्यूशन की। ठीक है, तो बेसिक सॉल्यूशन को पहचानने का तरीका, फिनोप्सिलिन डाल दो, अगर पिंक कलर का हो जाता है तो बेसिक है, अगर कलरलेस हो जाए तो एसिडिक सॉल्यूशन है। ठीक है, फिर मिथाइल ऑरेंज के साथ क्या होता है, मिथाइल ऑरेंज अगर एसिड सॉल्यूशन में डालते हैं तो रेड कलर देता है सॉल्यूशन को, लेकिन अगर बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो येलो कलर देता है। ठीक है, बस इतनी सी बात है, यही आपको समझनी है। इंडिकेटर्स, जो सिंथेटिक इंडिकेटर हो या नेचुरल इंडिकेटर हो, ये इंडिकेट करते हैं कि एसिड्स कौन सा है, बेस कौन सा है, इनको डिफ्रेंशिएट करने का काम होता है इंडिकेटर का। नहीं तो हमें क्या पता चलेगा कि एसिड क्या है, बेस क्या है। ठीक है, तो उनके लिए पहचान करने का तरीका जो है वो इंडिकेटर से मिलता है हमको। ठीक है, फिर एक है ऑल फैक्टर इंडिकेटर, वो भी देख लो। ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स, ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स क्या होते हैं? देखो, ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं जो स्मेल से, या जिनकी स्मेल से पता चलता है कि एसिड की कौन सा है, बेसिक कौन सा। उनकी स्मेल चेंज होने से पता चलता है कि एसिड की पहचान कैसे की जाए और बेस की पहचान कैसे की जाए। ठीक है, तो चेंज इन स्मेल, तो हम लिख सकते हैं चेंज इन स्मेल, या स्मेल से रिलेटेड है कि स्मेल से पता चलता है हमको एसिड और बेस के बारे में। जैसे कौन कौन से हैं, जैसे अनियन हो गया, वनीला एसेंस हो गया, ठीक है, और क्लोव हो गया। वनीला, ये अनियन तो पता है प्याज होता है, वनीला एसेंस मतलब वनीला से एक्सट्रैक्ट किया हुआ। ठीक है, और क्लोव मतलब जो लौंग होती है। ठीक है, अब देखो, अगर हम एसिड सॉल्यूशन में मिलाएंगे इसको, तो इसकी जो, अगर हम एसिड के साथ मिलाएं फिर बेस के साथ यहाँ पर लिख लें, सॉल्यूशन ही है, ध्यान रखना। ठीक, तो क्या होगा, एसिड के साथ करेंगे तो इसका करेक्टरिस्टिक स्मेल आएगा, मतलब कि इसकी जो सुगंध है या महक है वो और तेज हो जाएगी। ठीक है, करेक्टरिस्टिक स्मेल, ठीक, एसिड के साथ। लेकिन बेस के अंदर मिलाएंगे ऑनियन को या फिर कुछ ड्रॉप्स डाल देंगे बेस की, तो इसमें कोई स्मेल चेंज नहीं होगी, जैसा ऑनियन है बिल्कुल वैसी स्मेल रहेगी। वनीला एसेंस में क्या होगा कि डालने के बाद तो इसके अंदर जो स्मेल है वो रिटेन हो जाएगी, वापिस से वही स्मेल आने लग जाएगी। ठीक है, रिटेन स्मेल। लेकिन बेस के साथ कोई स्मेल चेंज नहीं होगी। ऐसे ही क्लोव में डालेंगे या क्लोव को डालेंगे एसिड में, तो इसमें भी रिटेन हो जाती है इसकी क्या, स्मेल। ठीक है, रिटेन्स हो जाती है स्मेल, और बेस के साथ इसमें भी कोई भी स्मेल नहीं होती, या कह सकते हैं कि पूरी तरह से ये लूज कर देता है स्मेल को, इसकी स्मेल ख़त्म ही हो जाती है आमतौर पर। ठीक है, सूखने के बाद ही फिर वो स्मेल देगा ही नहीं। समझ में आ गया? ये था ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आज हम सिर्फ यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको और जो आगे का चैप्टर में जो आगे कंटेंट्स है उसको समझाया जाएगा। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नए हो। ठीक है,